हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज आप लोगों के सामने जो क्लास लेके आए हैं अग्निवीर की जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस की 13वीं क्लास है, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज की क्लास में हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 15 जगह से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप या आपके दोस्त कोई अग्निवीर की तैयारी कर रहा हो तो आप सभी से उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि और आप भी जब भी क्लास लेते हैं तो कमेंट करके अपनी गवाही के सबूत जरूर पेश करें। क्वेश्चन का आप भी खुद आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित वर्गों में से किसका अभिवंग है, किसका पार्ट है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता या मौलिक कर्तव्य। तो हम बात करते हैं निजता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 3 में, जो कि भाग 3 में क्या है जी? मौलिक अधिकार। किसमें जी? मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार का शुरू होता है जो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35, 35 सही तो 35, 31 को जी छोड़ के, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? निजता अधिकार आता है अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर आता है। कब? ये 2017 में। किसके ऑर्डर पे सर? ऑर्डर जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट जी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है जी? दिल्ली में। भारत का सबसे ऊपर का सबसे ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय है जी, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 1, निजता अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो आप जो चीज आपको पता चल रही है कि ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया वो चीज कंफर्म कर ले कि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे आप। अगला कह रहा है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? राजा राम, ठीक है, बालाजी शिवनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख ने? तो मैं आपको बता दूं, जो संभाजी के पश्चात जो संभाले थे वो राजा राम थे। ये कौन थे जी? ये दूसरे पुत्र थे इनके। किसके? शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे। इनकी जो जन्म हुई थी वो कब हुई थी जी? इनकी जन्म हुई थी जो इसका इंतकाल तो हुआ था जी 1700 में। इनकी जो जन्म हुई थी वो हुई थी 1670 ईस्वी में। और ये संभाले थे कब जी? 1689। 19 साल की उम्र में इन्होंने बागडोर को संभाली थी। कितने साल की उम्र में संभाला था इन्होंने? 19 साल की उम्र में इन्होंने बागडोर को संभाले थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में खेल और क्रीड़ा को बढ़ाने देने के लिए निजी, कॉर्पोरेट क्षेत्र और अनिवासी भारतीय सहित भारत सरकार ने संसाधनों के साथ गैर सरकारी स्रोतों को जुटाने का उद्देश्य केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया था। क्या किया था जी? खेल रत्न फंड, भारतीय खेल विकास कोष, खेल वहां पे खेतों ने खेलो भारत कोष या राष्ट्रीय खेल विकास कोष? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था राष्ट्रीय खेल विकास कोष। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी 4। ये कब किया गया था जी? 1992 ईस्वी में किया गया था। कब बनाया गया था इसको? 1992, 1992 में इसको बनाया गया था। इसमें यह था कि भैया खेल को, क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए भारत के, ताकि बच्चे, हर बच्चा खेले, हर तक बच्चों को, गांव में, शहर में, सभी बच्चों को इसकी फायदा पहुंचाई जाए। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की मौद्रिक नीति बनाता है? मतलब भारत सरकार की जो मौद्रिक, जो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर या राष्ट्रपति? ठीक है सर, जब भी मौद्रिक आएगा तो कौन बनाता है जी? आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई क्या करती है? भारत में नोट जारी करती है। सिक्का कौन करता है जी? सिक्का कौन करता है जी? एफएम, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। अभी कौन है वित्त मंत्री जी? निर्मला सीतारमण। अच्छा, अब हम बात करते हैं आरबीआई का। तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इसका भी गवर्नर कौन है जी? संजय मल्होत्रा जी।
कौन सा नंबर के थे जी? ये 26वें नंबर के गवर्नर थे। कब बने थे जी? 11 दिसंबर 2024 में जी, 24 में जी। ठीक है, तो ये था आरबीआई। आरबीआई क्या है? भारत का मतलब एक ऐसा बैंक है जो भारत के अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है। किसको देखते हैं भाई? मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है। भारत में जितने भी बैंकिंग रूल है, सारे रूल को कौन देखता है जी? वो हमारे आरबीआई देखती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने नोट देखा हो, उसके नोट पे लिखा रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, ठीक है। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, 27 अक्टूबर अकबर सम्राट शाहजहां का समागी मुमताज महल, ठीक है, या मुमताज होगा यहाँ पे, और सम्राट अकबर का सम्राट हुमायूं का। तो इसका राइट आंसर जी सम्राट अकबर का, क्योंकि इनकी इंतकाल जो हुआ था वो था 27 अक्टूबर 1605 में। इनकी जो जन्म हुई थी वो हुई थी जी 1556 ईस्वी में। इन्होंने फतेहपुर जो सिकरी था इसको इन्होंने 1571 ईस्वी में इसको बसाया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी को कब बसाया था, तो भैया 1571 ईस्वी में ना फतेहपुर सिकरी को बसाया था। और इनकी इंतकाल हुई थी अक्टूबर में हुई थी। कहाँ पे भाई? इनको दफनाया कहाँ गया है? मृत्यु का दिन आगरा में दफनाया गया। आगरा किस जगह? आगरा में दफनाया गया है। आगरा कहाँ पे जी? यूपी में जी। आगरा में क्या है जी? ताजमहल है। ताजमहल किसने बनाया था जी? शाहजहां ने जी। आगरा का किला भी है। आगरा का किला किसने बनाया था जी? अकबर ने बनवाया था जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक जितना माइनॉरिटी जो होते हैं, ये 23 दिसंबर, 5 दिसंबर, 1 सितंबर या 18 दिसंबर। तो ये जो मनाया जाता है 18 दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जब मनाया गया था सबसे पहले 18 दिसंबर 1992 में, किसके वजह से भैया? यूएन, यूनाइटेड नेशन की प्रस्ताव था। यूनाइटेड नेशन बोले तो संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त संघ। पोलियो कहाँ गया जी? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। मैं इनको पोलियो पिला दूं, तब तक आप आंसर देंगे। चले, बॉम्बीटा पिएगा? चले। अखिल भारतीय विकास की नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा या सांसद? अगर देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों किसके अंदर आते हैं जी? सांसद का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसद। और सांसद, अभी अगर मैं बात करूं कि अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा। लोअर हाउस क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? भंग हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। राज्यसभा का भी डिजॉल्व नहीं हो सकता। राज्यसभा के स्पीकर कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। लोकसभा का भी स्पीकर कौन है जी? ओम बिरला जी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में, 1952 में, 1956 में, 1953 में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1952 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं जी? पीएम होते हैं। पीएम कौन है जी? मोदी जी हैं। इसकी सदस्य कौन होती है? जो राज्य होता है ना, राज्य के सीएम प्लस बोले तो यूटी के गवर्नर होते हैं। ठीक है, राज्य के जो सीएम होंगे, जो यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के जो गवर्नर होता है वो इसके सदस्य होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखिए, कोयल नदी जो है वो रांची से निकलती है। रांची कहाँ पे जी? झारखंड में। ये जो है गुलमा से निकलती है। ये भी कहाँ पे जी? झारखंड में। ये कहाँ से निकलती है जी? उड़ीसा से निकलती है। ये निकलती है जी तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्रह्मपुत्र जो होती है भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। अगला, ये तो आप ही बता दोगे यार। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वीवी गिरी तो होगा नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद भी पीएम थे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं। क्योंकि जो सबसे पहले थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे।
राष्ट्रपति कब रहे थे भैया? 1962 से लेके 1967 तक। फिर इन्होंने राष्ट्रपति की पद संभाली थी, ये संभाले थे 13 मई 1967 से लेके 1969 तक संभाले थे, ठीक है। और इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से अच्छा भी काम किए थे। जैसे अपने दिल्ली में डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज है, उसी प्रकार दिल्ली में जो एम्स का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एम्स में जो बना हुआ है एक डिपार्टमेंट, उनको भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिलान्यास वगैरह किया था। तो बहुत अच्छे से अपने इन्होंने काम किया था। चलिए, और भारत के ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि मिसाइल मैन के फखरुद्दीन अली अहमद भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। इंदिरा गांधी? नहीं जी। मदर तेरेसा, कविता कृष्ण, सरोजिनी नायडू? तो देखिए, भारत के जो सबसे पहले जीती थी वो जीती थी मदर तेरेसा। मदर तेरेसा कब मिला था जी? 1967 ईस्वी में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था जी? शांति नोबेल पुरस्कार। ये कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखती थी। आगे, द टेस्ट ऑफ द लाइफ, द टेस्ट ऑफ लाइफ, माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या एडम ग्लेयर? देखिए, ये भारतीय थे और एक क्रिकेटर। इसका राइट आंसर युवराज सिंह, जिन्होंने इंग्लैंड में ही जाके, इंग्लैंड में ही ना, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड में ही मारे थे। और उसी छक्के के चक्कर में उनका वहीं की लड़की से, समझ सकते हो, हाँ वहीं की है वो। और उसी 6 बॉल पे 6 छक्के का लेके बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे युवराज सिंह। और वहीं पे उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं। चलिए, भारत में थल सेना की कितने कमान है? 5, 6, 7 और 4। भारत में जो थल सेना के टोटल है, टोटल जो है 7 है। कितना है? 7 है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है। अगर नॉर्दर्न कमांड की बात करते हैं तो उधमपुर है। अगर साउथर्न कमांड की बात करते हैं पुणे। सेंट्रल कमांड की बात करते हैं तो लखनऊ में है। और वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं चंडीगढ़। और ट्रेनिंग जो कमांड की बात करते हैं वो शिमला है। तो टोटल जो भारतीय थल सेना में कमांड है टोटल कितना जी? 7 है। अगला प्रश्न, ILO, ठीक है, ILO का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्या है? इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो है जी 120 है जी। कितना है जी? 120। इसका हेडक्वार्टर है जी जनेवा में। कहाँ है जी? जनेवा में है जी। अगला, लास्ट, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो देखिए, अगर लिखने की बात करें तो ये लिखे थे बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखे थे। और इसको प्रसिद्ध की बात करता तो ये किस जबान में लिखे थे जी? ये उर्दू जबान में लिखे थे। आजकल उर्दू पे कुछ ज्यादा ही बहस चल रही है। आप लोगों ने देखा था उर्दू के लेके बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी यूपी की विधानसभा में। इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाह मुनासिब समझूंगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। यूपी में ही एक रस खान जी थे जो उर्दू से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे। उसी में अगर हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी थे जो उर्दू ही से ताल्लुकात रख के आज इतने बड़े हमारे कवि बने थे। तो उर्दू एक रिलीजियस नहीं है, उर्दू एक जबान है। ऐसा नहीं है कि जो उर्दू पढ़ा वो मुसलमान है जी, नहीं। उर्दू जो होती है एक जबान है। जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है, कोई भी पढ़ सकता है। उर्दू उसी में एक लैंग्वेज है, कोई भी पढ़ सकता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई भी पढ़ सकता है। तो इन्होंने जो लिखी थी उर्दू जबान में लिखी थी। और इसको जो फेमस किया था, जो इन्होंने प्रसिद्ध किया था, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसको प्रसिद्ध किया था। अब बताओ इनको क्या मानोगे? इन्हें राम भी लगा हुआ, प्रसाद भी लगा, बिस्मिल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने इसको फेमस किए थे। नेचुरल है जी, आगे नहीं बोलते इस सब चीजें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।